हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कई महत्वपूर्ण खबरें आज आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो आज जिस संबंध में हमारी चर्चा है वो है पुस्तकालय के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए हैं उससे संबंधित ये पत्र जारी हुआ है। पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल का, पत्र क्रमांक है 3936, दिनांक 29/6/2022 को जारी किया गया है। प्रति जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय वार्षिक कार्य योजना 2021-22 अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की प्राप्ति के संबंध में संदर्भ कार्यालय का पत्र क्रमांक राशि के 2990 भोपाल दिनांक 29/4/2022 के संदर्भ में विषयांतर्गत लेख है कि वार्षिक कार्य योजना 2021-22 अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय हेतु प्रावधान किया गया था। तदनुसार भारत सरकार जीओआई की गाइडलाइन अनुसार शासकीय संस्था क्रमशः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी व भारतीय भाषा संस्थान CIIL से राज्य स्तरीय समितियों द्वारा चयनित बाल उपयोगी पुस्तकालय की पुस्तकें उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार नियम का पालन करते हुए प्रत्येक स्कूल को पुस्तकालय हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त पुस्तकें संबंधित संस्थान द्वारा सीधे विकासखंड मुख्यालय पर पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए 29 व भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए 70 पुस्तकें, कुल 99 पुस्तकें एवं माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय की पुस्तकों में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की 209 व भारतीय भाषा संस्थान की 41 पुस्तकें, कुल 250 पुस्तकें भेजी जाएगी। संलग्न सूची अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों की विकासखंड मुख्यालय BRCC कार्यालय पर जुलाई माह में सप्लाई संबंधित संस्थाओं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT व भारतीय भाषा संस्थान CIIL द्वारा की जाना है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही विकासखंड स्रोत केंद्र कार्यालय स्तर पर, जिला शिक्षा केंद्र स्तर पर की जाना है। उक्त पुस्तकालय की पुस्तकों को रखने के लिए स्टोर रूम तैयार किया जाए। पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विकासखंड कार्यालय BRCC कार्यालय से विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक व किसी एक विकासखंड अकादमिक समन्वयक को अधिकृत किया गया है। संलग्न सूची अनुसार उनका दायित्व है कि पुस्तकें आने पर समय सीमा में अपलोड सुरक्षित स्थानों पर स्टोर कराएं। पुस्तकें प्राप्त करते समय बंडलों की संख्या, किताबों की संख्या का आकलन ठीक से हो, यह सुनिश्चित करें। पुस्तक परिवहनकर्ता को बिना कारण के रोका नहीं जाए। किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत निराकरण कराया जाए। पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। बारिश के मौसम को देखते हुए पुस्तकों को स्टोर में पानी का रिसाव न हो, यह सुनिश्चित करें। पुस्तकालय की पुस्तकें प्राप्त होने पर जन शिक्षकों के माध्यम से पुस्तकें जनशिक्षा केंद्र स्तर पर पहुंचाई जाए एवं जनशिक्षा केंद्र स्तर पर संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को बुलाकर किताबें उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के निर्देश में एक पुस्तकालय होगा जिसमें सत्र 2020-21 की कुल 116 पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 105 व भारतीय भाषा संस्थान से 11 पुस्तकें होंगी तथा वर्तमान भेजी जा रही सत्र 2021-22 की कुल 99 पुस्तकें होगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 29 व भारतीय भाषा संस्थान से 70 पुस्तकें होगी। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में कुल 215 पुस्तकें होंगी। माध्यमिक विद्यालय के निर्देश में एक पुस्तकालय होगा जिसमें सत्र 2020-21 की कुल 150 पुस्तकें, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 109 व भारतीय भाषा संस्थान से 41 पुस्तकें होंगी तथा वर्तमान में भेजी जा रही माध्यमिक विद्यालय की सत्र 21-22 की कुल 250 पुस्तकें होंगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 209 व भारतीय भाषा संस्थान से 41 पुस्तकें होंगी।
इस प्रकार माध्यमिक विद्यालय में कुल 400 पुस्तकें होंगी। पूर्व वर्षों में प्राप्त पुस्तकों का संधारण भी इसी के साथ किया जाए एवं विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह एवं पुस्तक पढ़ने को उपलब्ध कराई जाए। पुस्तकों को प्राप्त करने के पश्चात परिवहनकर्ता को पावती रसीद उपलब्ध कराएं एवं 2 पावती रसीद अपने पास रखें, जिसमें से एक पावती रसीद विकासखंड से जिला परियोजना समन्वयक को 7 दिवस में उपलब्ध कराई जाए व एक पावती रसीद स्वयं BRCC रखे। स्कूलों में उक्त पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग व पुस्तकालय संचालन हेतु पृथक से विस्तृत निर्देश पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 335 दिनांक 13/1/2022 में दिए गए हैं। अतः उक्त पत्रानुसार ही पुस्तकालय संचालन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक जिले की समस्त विकास खंडों से प्राप्त होने वाली पावती को आगामी 7 दिवस में राज्य शिक्षा केंद्र के लाइब्रेरी कक्ष को उपलब्ध करावें। यदि 15 दिवस में पावती राज्य शिक्षा केंद्र के लाइब्रेरी कक्ष को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो किसी भी प्रकार की त्रुटि कमी के लिए जिला परियोजना समन्वयक जवाबदार रहेंगे व यह माना जाएगा कि परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई पावती सही है। तदनुसार संबंधित फर्मों को भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। जिला परियोजना समन्वयक जिले के BRCC को निर्देशित करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एवं भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से भेजी जा रही 2021-22 की पुस्तकालय की पुस्तकों को परिवहनकर्ता से तत्काल प्राप्त कर पावती जिले को भेजें एवं परिवहनकर्ता से समय पर सामग्री प्राप्त करते हुए उक्त के संबंध में अनावश्यक विलंब न करें। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT एवं भारतीय भाषा संस्थान CIIL को विकास खंडों के BRCC व BAC व जिले के DPC एवं APC अकादमिक अधिकारियों के नाम, मोबाइल नंबर, कार्यालय का पता आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं। संबंधित संस्थानों के अधिकारियों द्वारा नामांकित अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो उन्हें उचित मार्गदर्शन देवें। किसी प्रकार की समस्या होने पर राज्य शिक्षा केंद्र में पुस्तकालय कक्ष पुस्तक प्रभारी श्री मुरलीधर शर्मा के मोबाइल नंबर 7771003560 पर संपर्क करें। तो ये पत्र है पुस्तकालय के संबंध में। पुस्तकालय के संबंध में तो ये जो एक महत्वपूर्ण पत्र है, इसमें बताया गया है कि पूर्व सत्र में कितनी पुस्तकें संस्थाओं को प्रदान की गई हैं और वर्तमान में और कितनी पुस्तकें उन्हें प्रदान की जाएगी। साथ ही वो पुस्तकें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, किस योजना के तहत ये पुस्तकें प्रदान की जा रही है। तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में जो है सत्र 20-21 में कुल 116 पुस्तकें दी गई थी, जिसमें 105 पुस्तक तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्राप्त थी और भारतीय भाषा संस्थान से 11 पुस्तकें थी। और वर्तमान सत्र 21-22 में 99 पुस्तकें मिली हैं, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 29 और भारतीय भाषा संस्थान से 70 पुस्तकें। विद्यालय की बात करते हैं तो माध्यमिक विद्यालय में सत्र 20-21 की कुल 150 पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 109 और भारतीय भाषा संस्थान से 41 पुस्तकें होंगी तथा वर्तमान भेजी जा रही माध्यमिक विद्यालय की सत्र 21-22 में कुल 250 पुस्तकें होंगी, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से 209 और भारतीय भाषा संस्थान से 41 पुस्तकें होंगी। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में कुल 400 पुस्तकें होंगी। पूर्व वर्षों में प्राप्त पुस्तकों का संधारण भी इसी के साथ किया जाए एवं विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह पुस्तकें पढ़ने के लिए देनी है। तो ये स्थिति स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय में दोनों सत्र की मिला के 215 पुस्तकें और माध्यमिक विद्यालय में दोनों सत्र की मिला के कुल 400 पुस्तकें। इनको अलग अलग आपको मैंने अभी बताया कि जो पुस्तकें हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से कितनी पुस्तकें मिली और भारतीय भाषा संस्थान से कितनी पुस्तकें मिली हैं। तो इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि कितनी पुस्तकें कहाँ से प्राप्त हुई हैं और कितनी पुस्तकें, कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। जब आप इसका स्टॉक पंजी बनाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी काउंटिंग करने में मदद होगी। उसके बाद दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि पुस्तक प्राप्त आपको होती है तो
उस पावती को आप अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद ही पुस्तकों को प्राप्त करें। अब बात आती है कि इन पुस्तकों का उपयोग कैसे किया जाना है, तो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में भी जारी हो चुके हैं। आप राज्य शिक्षा केंद्र से जारी पत्र क्रमांक 335 देख सकते हैं, जो दिनांक 13/1/2022 को जारी किया गया था। तो आशा है जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल शिक्षक साथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए।